हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। हालेलुया स्तुति हो। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो सेनों की यहोवा। हालेलुया। धन्यवाद करे खुदा परमेश्वर का आज का दिन, आज का समय दिया पिता परमेश्वर ने। ये दिन बचा कर संभाल कर एक नया जीवन, एक नया दिन दिखाया। हालेलुया। धन्यवाद करे आज का पवित्र दिन परमेश्वर ने दिखाया। उसका प्रार्थना आत्मा सच्चाई से करें हम। हाल सारे धन्यवाद हो। हम सारे अपनी बातों को दूर करके प्रभु पे ध्यान करते हुए उसकी ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर जी। हालेलुया स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। आगे हम तेरे वचन हालेलुया तेरे प्रार्थना करने जा रहे मेरे पिता परमेश्वर। हमको बुद्धि ज्ञान आते बल देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरा हालेलुया धन्यवाद भजन गीत हम आत्मा सच्चाई से गाने पाए पिता, करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सहायता करना पवित्र आत्मा, सहायता करना खुदावन परमेश्वर। हालेलुया पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सहायता करना। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए मेरे पिता अपने हाथ, अपना बेटा बेटे को अपने हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा सच्चाई से हम आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन परमेश्वर सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी आत्मा सच्चाई में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे आगे हालो तेरा जय जयकार करने पाए मेरे पिता। उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। अपनी आत्मा का बल चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे खुदावन परमेश्वर। सहायता करना पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा खुदावन परमेश्वर सहायता करना। धन्यवाद आज के दिन समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तूने दिन बचा कर रखा, संभाल कर रखा। धन्यवाद पिता। जो बीमारी हालत में उसको छूकर ब्लेस करिए मेरे पिता परमेश्वर। यह आराधना प्रार्थना करने के लिए ध्यान। धन्यवाद पिता तूने दिया समय मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आगे हम तेरा भजन के हित की ओर जा रहे मेरे पिता। हालो खुदावन परमेश्वर सहायता करना। धन्यवाद पिता सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फोन में देखते रहना, फोन में देखते रहना, आंखें बंद करिए। आता हूँ प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरी हजूरी में आता हूँ। अनुग्रह का भंडार अब खो, आशीष हमको तू भर। हालेलुया भंडार अब खो, आशीष हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। हालेलुया प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। नाम से मांगेगा जो, ओ तेरे से गृह पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, ओ तेरे से गृह पाएगा वो। हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। हालेलुया की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे,
सुन के याचना। हालेलुया। के आत्मा की प्यास बुझा, भरे हमें आत्मा के वरदान से। वचन के आत्मा की प्यास बुझा, भरे हमें आत्मा के वरदान से। आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा हो तेरी अपार। हालेलुया। आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा हो तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। हालेलुया। रोगों से तू ही छुड़ा, बहु से जो क्रूस पर तूने बहा। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, जो क्रूस पर तूने बहा। अर्पण करते तुझको पूरे विश्वास से तू भर। हालेलुया। करते तुझको पूरे विश्वास से तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, मेरे पिता धन्यवाद हो। हालेलुया, तूने आज के समय दिन दिया मेरे पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सहायता करना। पवित्र आत्मा जी, मैं के को में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। तूने भजन गीत गाने में सहायता करी। हालेलुया पिता धन्यवाद, आज का दिन आज के समय दिखाया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग लाइव देख रहे मेरे पिता, हालेलुया वो भी तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सहायता करना। पवित्र आत्मा जी खुदावन परमेश्वर, अपना बेटे बेटे को अपने हाथ में लेके चलाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सहायता करना। आगे हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा वचन पिता तेरी याद में चाहे से करने पाए, देने पाए और सुनने पाए मेरे पिता, सहायता करना। हमें कोई खोबी कोई लागत नहीं है मेरे पिता, हमको बुद्धि ज्ञान देना, ते बल देना, ताकि तेरा वचन हम आत्मिक रीति से तेरी इच्छा के अनुसार तेरी बुद्धि ज्ञान से करने पाए मेरे पिता, सहायता करना। धन्यवाद पिता, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने ये मौका दिया सुनहरा, हालेलुया, आज का दिन आने के लिए, लाइव आने के लिए, हालेलुया धन्यवाद हो। और अपने वचन के साथ प्रभु ने हालेलुया आने का मौका दिया, धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे कि आज का टॉपिक है, जैसे कल हमने करा था परमेश्वर दयालु है, तो आज का टॉपिक है परमेश्वर विश्वासी योग्य है। हालेलुया। विश्वासी योग्य कहने का मतलब क्या है? हालेलुया। हम जैसे धन्यवाद हो, या फिर कोई हम किसी से हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारी कोई फैमिली में है, हालेलुया, वो बोलते हैं ठीक, मतलब हम बोलते किसी काम के लिए, आज ये हमारा कोई हेल्प आप कर सकते हैं, आप हमारे लिए थोड़ा काम कर सकते हैं, हालेलुया, वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन बाद में बोलेंगे नहीं हो पाएगा, सॉरी। हालेलुया। तो फिर इंसान विश्वासी योग्य नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर है, जो उसने बोला, जो उसने हालेलुया ठाना हमारे लिए, वो हमारे लिए पूरा करता है। वो कभी ना नहीं करता, पीछे मुड़ के भी हालेलुया, और दूर जाके भी हमारे साथ हमेशा रहता है। और हालेलुया, जो उसने हमसे वादे करे वो पूरे वादे करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम कहेंगे, बड़ा बात करेंगे, परमेश्वर विश्वासी योग्य है। परमेश्वर हर एक चीज़ में विश्वासी योग्य, जो परमेश्वर हमसे बातें करी, चाहे हमको नया जीवन देने की बात हो, चाहे हमारे सहायता देने की बात हो, चाहे हालेलुया हमारे साथ रहने की बात हो, खुदावन परमेश्वर कहीं भी आप विश्वासी नहीं, हर जगह विश्वासी योग्य है।
लेकिन हम देखें कि हम कितने विश्वास योग्य रहते हैं। हालो हम कितने हालो परमेश्वर की आत्मा या उसके मना क्या कहते हैं सच्चाई में हम कितना विश्वास योग्य रहते हैं या कितना सच्चाई में उसका साथ देते हैं। तो हालेलुया आज का वचन हालेलुया जैसे आज हम देखेंगे हालेलुया आप निकालिए पहला कुरिन्थियों 1 का पहला कुरिन्थियों 1 का 9। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको हाँ अपने पुत्र हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, तभी वो एक सच्चा मार्ग भेजा है हमारे लिए, ताकि तुम इसके पीछे हो लो और तुम आगे चल के कोई ठोकर ना खाओ, तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी ना है। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाने का मतलब क्या? परमेश्वर के यीशु मसीह के पास बुलाने का मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया उसने परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया ताकि हम जो पाप पड़े थे उन पापों से छूट जाएं और बाद में हम यीशु मसीह के पीछे हो लें, ताकि जो हम बार-बार भटकते वो ना भटके, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा कर रखा है मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना। हालेलुया धन्यवाद हो। जैसे हम पढ़े हुए तो क्या कहते हैं परमेश्वर सच्चा है। तो हम इसी बात पे देखें परमेश्वर सच्चा है, लेकिन हम उसके योग्य हम कितना सच्चा रहते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, लेकिन क्या हमने जो उसको अपना पिता करके स्वीकार करा, क्या हम उसके योग मना, क्या हम उसके लिए सच्चे बने रहते हैं? परमेश्वर तो हर समय हर घड़ी हमारे लिए सच्चा और विश्वास योग्य बना रहता है, लेकिन हम प्रार्थना करते टाइम प्रार्थना या होता संडे का टाइम हाल अभी तो सब कुछ बंद है, लेकिन हाल जैसे लाइव जुड़ना या फिर लाइव प्रार्थना देखना हाल, लेकिन अब भी हाल और पहले की बात जब प्रार्थना का टाइम आता है फिर हम एकदम मन मार जाते हैं, हम एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या बोल दिया है, बहुत थोड़ा बोझ आ गया अब तो प्रार्थना का नाम सुनते ही। तो हम इन चीज़ से क्या विश्वास योग्य है परमेश्वर के लिए? हमारे पर कितना हमारे पर जरा सी परेशानी आ जाए ना उस टाइम तो फिर तो हम परमेश्वर पे इतना दोष लगाते रहेंगे, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरे लाइफ में वो हो गया। लेकिन जब हमारी बारी आती है प्रार्थना करने की, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, हम परमेश्वर का देखते लेकिन हम अपना कब देखेंगे? हालां यहाँ परमेश्वर के विश्वास योग्य की बात हो रही है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन हम अपने लिए हम अपने परमेश्वर के लिए हम अपने कितने विश्वास योग्य हैं? आप एक को निकाल लिए व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 7 का 9 व्यवस्था विवरण 7 का 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, तेरा ही परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। ये विश्वासी योग्य ईश्वर है। कौन है? ये विश्वासी योग्य ईश्वर है। हालांकि जब हमने अपने ऊपर बना परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो बाद में ये मत सोचना कि अब हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा नहीं होगा। हालेलुया परमेश्वर ने तो बोल रखा है कि हालेलुया मत डर, लेकिन क्या हम सच में ये कर पाते हैं? हम उस पर सब कुछ छोड़ देते हैं अपना, लेकिन हमारे जीवन में कितना परेशानी दिक्कत आती है। हालांकि परमेश्वर का अभी ऐसे विश्वास योग्य है, हम विश्वास योग्य कहने का मतलब क्या है? वो हमारे साथ है, वो कभी हमको परेशानी दिक्कत में ज़्यादा देर तक या ज़्यादा वो करने के लिए नहीं रख सकता, लेकिन हमारा उस समय विश्वास सच में रह पाता नहीं रह पाता। हम कितना विश्वास करते हैं, अगर हमारे पास जरा सी परेशानी दिक्कत आ जाती है तो हम हालेलुया एकदम से डगमगा जाते हैं। हम उस समय विश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है उस समय। हर घड़ी हर समय का एक टाइम होता है, परमेश्वर ने भी टाइम दे रखा है। लेकिन क्या जो परमेश्वर ने हमारे लिए लड़ाई खड़ी करी है, हम उस लड़ाई के एंड तक खड़े रह पाते हैं? परमेश्वर तो अपने अनुसार विश्वास योग्य और हमारे हालेलुया वो सच्चा परमेश्वर है, लेकिन क्या हम जो परमेश्वर के नाम से आए क्या हम एकदम मना खड़े रहते हैं? उस समय निंदा बदनामी परेशानी में खड़े रहते हैं? हमारा विश्वास रहता है अपने परमेश्वर पे? ये हम डगमा जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को बोल जाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। परमेश्वर तो है, देखो जैसे अभी यहाँ पे बोल रहे हैं 7 के 9 में बोल रहे हैं
कि तेरा 7 का 9, धन्यवाद हो, धन्यवाद। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर, ये विश्वासी योग्य, ये विश्वासी योग्य ईश्वर है। लेकिन हम कितने विश्वासी योग्य हैं इसके लिए? हमारा तो पूरा भरोसा परमेश्वर है। कितना भरोसा हमारा कि हाँ सच में है परमेश्वर, है ना। हम डगमगा जाते ना, हमारे पे जरा सी परेशानी आती है, निंदा आती है, तो हमारा विश्वास नहीं है फिर इस चीज़ में कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। लेकिन जिस दिन हमारा भरोसा हो गया ना कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, वो विश्वासी योग्य है, हाल वो मेरे को कोई परेशानी न डालेगा, वो मेरे को दिक्कत में न डालेगा, तो हालेलुया, उस समय परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हम उस समय विश्वास कर रहे हैं पक्का, लेकिन हालेलुया हम बोल रहे हैं कि हाँ विश्वास है, लेकिन परेशानी दिक्कत आती, हम डगमगा रहे हैं, हमारा विश्वास टूट गया, तो हमारा कहना बेकार है। फिर हमको खड़ा रहना, क्योंकि हमको पूरा विश्वास रखना मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वादा करा है मैं तेरे संग हूँ। वो विश्वासी हो गया, हमको देखना परमेश्वर। हालेलुया। आप निकाले भजन संहिता 36 का 36 5। हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, हाँ, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। तो हम ये देखें परमेश्वर हर एक बात में सच्चा है, वो सच्चा ईश्वर है। तो हम जब उसे विश्वास करें ना, पूरे मन से करें, पूरे विश्वास योग्य करें कि परमेश्वर ने जो मुझसे बातें करी हैं वो पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद। हम उसे पूरी तौर से अपने आप को समर्पण कर दें, छोड़ दें, हम अपनी सारी परेशानी निंदा उसके ऊपर छोड़ दें। परमेश्वर है इन सब चीज़ों से हमको लड़ने वाला हमारे लिए। हम उसे बस विश्वास करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, हम डगमगाए ना। हम भी अपना विश्वास बनाए रखें अपने पिता परमेश्वर पे। हम ये जान रखें कि वो विश्वासी योग्य, वो कभी मुझे परेशानी से हमेशा पढ़ने नहीं देगा। आप भजन संहिता का 33 का 4 पढ़ लिए, 33 4 33 का 4 भजन संहिता का। क्योंकि यहोवा का वचन क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, और उसका सब काम हाँ, सच्चाई से होता है। उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसने जो हमसे बोला है वो हमसे सच्चाई से करेगा। हाल उसने हमसे जो जो बातें करी हैं, जो जो हमारे लिए सच्चाई ठहराई है, वो बिल्कुल सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वो विश्वासी योग्य हैं। वो कभी हालेलुया, धन्यवाद हो, वो कभी जो बोला है वो कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करता। हालेलुया, वो करते हैं, क्योंकि विश्वासी योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, जैसे कि अभी 33 का 4 में बोल रहा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। सब काम सच्चाई से होता है, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है। उसने जो बोल रखा है वो हमारे लिए पूरा करता है। हम सिर्फ उसे विश्वास करें कि हाँ वो जो मेरे से परमेश्वर ने बातें करी वो मेरे लिए पूरा करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। हम अपने विश्वास से डगमगाए ना। धन्यवाद हो। आप पढ़ ले दूसरा तीमुथियुस से हालेलुया, दूसरा तीमुथियुस 2 का 13। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी विश्वासी योग्य बना रहता तो है। देखो, अगर हम अविश्वासी हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया विश्वासी योग्य बना रहता है। उसने जो बोला वो हमारे लिए करेगा। हमारा क्या है, हम तो जो बोलते हैं कल मुकर जाते हैं। परमेश्वर, हाँ मेरे खुदावंद परमेश्वर आज से मैं ये पाप नहीं करेंगे, मेरे परमेश्वर आज से मैं तेरी आराधना प्रार्थना करेंगे, और कल आते ही अभी कर लेंगे, अभी छोड़ देंगे, अभी वो कर लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है मैं तेरे लिए करूँगा, तो परमेश्वर करता है। वो कभी ये नहीं कहता मैं कल करूँगा, परसों करूँगा। क्योंकि यदि हम अविश्वासी हो तो भी विश्वासी योग्य बना रहता है। हाल वो हमेशा एक जैसा है, वो कहीं बदलता नहीं। वो कहीं बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उसने बोला है हाल वो एक बात पे रहने वाला परमेश्वर है। आगे,
क्योंकि वे आप अपना इनकार नहीं करता, लेकिन हम अपना इनकार बार बार कर जाते हैं अपनी बातों के लिए। हमने जो आज बोला हम कल हम इनकार कर जाते हैं। इनकार करने का मतलब क्या? आज मैंने बोला ठीक है आज से मैं ये नहीं करेंगे परमेश्वर में आगे, लेकिन कल वही काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है ना हमारे लिए जीवन के लिए कि मेरा बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो कल भी हमारे साथ है और आज भी हमारे साथ है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम अपने आप को देखें, हम उससे कितने वादे करते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन हम हर टाइम अपने वादे तोड़ देते हैं। हम आप विश्वासी बन जाते हैं बार बार, लेकिन हमारे जो परमेश्वर है, ईश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर, वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। हाल पर यीशु मसीह ने देखो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, वो चाहता तो नहीं चढ़ता, लेकिन उसने वादा करा था वो हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाएगा, तो बहाया। लेकिन हम अपने परमेश्वर के लिए अपने गंदे काम नहीं छोड़ सकते। हम अपने परमेश्वर के लिए अपना हावला व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। हम अपने परमेश्वर के लिए अपनी गालियाँ नहीं छोड़ सकते। हम अपने परमेश्वर के लिए हावला हम ये संसार की चीज़ें नहीं छोड़ सकते करना, क्योंकि हमें इन सब से प्यार है, अपने परमेश्वर से प्यार नहीं है। हालेलुया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ हम भी विश्वासी योग्य बने। हम आप विश्वासी ना हो, क्योंकि हम भी आप विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, तो हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। जैसे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ विश्वास से रहता है, वो भी परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है, परमेश्वर कुछ हमसे चाहता है। उसने अपने अनुसार अपने स्वरूप क्यों बनाया, ताकि जो उसकी इच्छा है वो हमारे जीवन से पूरी हो जाए। क्योंकि खुदा पर परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे लिए अपनी जान दी, उसने कितना बड़ा कीमत किया, लेकिन हम अपने बार बार पापों में हम इतना गिर जाते हैं, हम उसकी कीमत को, उसके विश्वास को हम इतना तुच्छ जानते गिर जाते हैं हम एकदम से अपने पापों में। तो हम उन पापों में ना गिरें, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान दिया वो कोई और नहीं दे सकता। तो हम अपने परमेश्वर के लिए विश्वास बने रहें, उससे झूठे वादे ना करें, हम उससे झूठी बातें ना करें, क्योंकि परमेश्वर हम परमेश्वर जानता है हमको, उसको भी दुख होता है। अगर आपका कोई अपना आपको धोखा दे, आपका अपना हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके मम्मी पापा या आपका बेटा बेटी अगर आपको धोखा दे, तो आपको कैसा अच्छा बड़ा कैसा लगेगा उस समय फील। तो हमारा बाप जो ईश्वर परमेश्वर है, उसको कैसा लगता होगा कि मेरे हाथ के बना मंदिर मैं इनके अंदर वास करता हूँ, और आज वो मेरे से ही इतना झूठ और ऐसे ऐसे जिस काम के लिए मना करते हैं वही काम वो करते हैं बार बार। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए विश्वासी होकर रहता है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रह पाते। हम लास्ट का वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, 1 कुरिन्थियों 10 का 13, 1 कुरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, हाँ, और वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। तुम्हें ऐसी परीक्षा नहीं डालेगा जो तुम सहन ना कर सको, वो इतनी देगा जितनी तुम सहन कर सको, लेकिन उसमें हम आप विश्वासी हो जाते हैं। आगे, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हम अपने कुछ परेशानी आती, दिक्कत आती, हम तो ऐसे हम इतनी जगह वो आ जाते हैं, अब क्या करें हैं, अब कहाँ पे जाएं, क्या करें, कैसे करें। लेकिन हम विश्वास कहाँ गया? फिर हमारा विश्वास कहाँ चला गया? अरे वो तो हमारे साथ खड़ा है, वो तो हमारे साथ हमेशा खड़ा है, तो हम इतने क्यों ऐसे क्यों हो रहे हैं? फिर हम जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इतना भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? पर थोड़ा परीक्षा ही तो आया है, थोड़ा दिक्कत ही तो आया है, परमेश्वर साथ खड़ा है, हो जाएगा पार। और परमेश्वर इतनी परेशानी दे रहा है जितना हम सहन कर सके उससे बढ़ के नहीं दे रहा, और फिर भी उसमें हमारा निकास करेगा उस परीक्षा के बाद। लेकिन हम ऐसे हो जाते हैं, हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। तो हम यहाँ कच्चा खेल ना खेलें, क्योंकि अगर हम अंत का दिन चल रहा है, अंत का समय चल रहा है, हम अपना विश्वास इतना मजबूत बना लें, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे भरवाने वाले आएंगे, हाल और ऐसे इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी, तो उस समय हमको गिनना नहीं, हमको खड़ा होना है। हाल तो इस बात को आप समझना, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
हालेलुया। जैसे कि आज हमने सीखा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हालेलुया, लेकिन हम उसके योग्य कितने विश्वास योग्य हैं। तो हमको भी हालेलुया विश्वास योग्य होना है, उसके आत्मा में, उसके सच्चाई में और प्रार्थना में और वचन में और सामर्थ्य में हमको और आगे बढ़ते जाना है। हमको गिनना नहीं, हमको क्योंकि जब हमने परमेश्वर को अपना पिता करके ग्रहण करा है तो उसे हम विश्वास भी करें कि परमेश्वर मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। आप इस बात को सोचना, समझना इस बात को। और आज आप प्रार्थना करना अपनी फैमिली के साथ, परमेश्वर आपसे आज बातें करेंगे, इस बारे में बातें करेंगे परमेश्वर आज आपसे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को। आज हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सहायता करना मेरे पिता आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तूने वचन दिया पिता के हालेलुया, तू हमारे लिए हमेशा विश्वास योग्य रहता है, लेकिन हम विश्वास में नहीं बने रहते पिता, हम बार बार डगमगा जाते हैं मेरे पिता। हमारा विश्वास बढ़ने पाए, हमारा विश्वास बढ़ने पाए पिता, सहायता करना खुदावन परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए मेरे पिता, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, सहायता करना पिता। धन्यवाद है जितने लाइव देख रहे हैं उनकी फैमिली के, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सहायता करना। पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता करना मेरे पिता। दिल्ली, भारत के लिए, सरकार के लिए, डॉक्टर, पुलिस और जितने लोग भाई लोग कर्मचारी काम करने जाते हैं उन सबको पवित्र हाथ में सकता हूँ, अपनी आत्मा सच्चाई में चलाना मेरे पिता। धन्यवाद पिता, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आपके परिवार को। जय मसीह।